चलिए, ये सबसे पहले मैं आपको ये जो एयरफोन जैक है उसका जीआर वैल्यू कैसे चेक करना है या इसका पिन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो जीआर वैल्यू चेक करने के लिए आपको क्या करना है, लाल वाले जो प्रोब होता है मल्टीमीटर का उसको ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक वाले से जितने भी पिन है सभी को टेस्ट करना है। तो आप देख रहे हैं इसमें कितना, 5 पिन है, 3 पिन इस साइड में है और 2 पिन इस साइड में। तो सबसे ऊपर वाले पिन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे कितना वैल्यू, 529 वैल्यू शो कर रहा है। मतलब ये क्या है, माइक का पॉजिटिव लाइन है, क्योंकि जो पॉजिटिव होगा वो वैल्यू शो करेगा, जो नेगेटिव होगा वो बीप का साउंड देगा। तो मल्टीमीटर का एक को मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो। और चलिए अब इस साइड के जो पिन है उसको चेक करता हूँ। बीप साउंड दे रहा है, मतलब माइक का नेगेटिव है और माइक का क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें एक माइक का एक पिन को माइक का पॉजिटिव और एक पिन को माइक का नेगेटिव बनाया हुआ है। तो इसके नीचे का पिन को चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, 500। यहाँ पे वैल्यू आ रहा था 526 के करीब में। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो 500 आ रहा है। और नीचे इस वाले पिन में चेक करते हैं तो यहाँ पे भी 500 आ रहा है। दोनों पिन में 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। ये वाले पिन को चेक करते हैं तो इसमें नो वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या समझना है, ये वाला जो पिन है वो डिटेक्ट पिन है, ये वाला डिटेक्ट पिन है। ये वाला ये वाला क्या है, राइट चैनल है, और ये वाला क्या है, लेफ्ट चैनल। मतलब दोनों में से एक लेफ्ट चैनल है और एक राइट चैनल है। तो कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो लेफ्ट चैनल होगा उसका कनेक्शन डिटेक्शन पिन से होता है। तो या तो कनेक्शन पहले होगा या तो कनेक्शन बाद में होगा। तो पहले ही कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पहले कनेक्शन होता तो लेफ्ट चैनल का जितना वैल्यू यहाँ पे हमें मिलता, जैसे लेफ्ट चैनल में हमें 500 के करीब में 498 या 500 के करीब में वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे भी 500 वैल्यू शो करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों कनेक्टेड होता है। या कनेक्टेड है या नहीं है उसका आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो, दोनों पिन में रख के इस तरह से चेक कीजिए। तो अभी फिलहाल इसमें बीप नहीं मिल रहा है। चलिए ऊपर वाले पिन से भी मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ से भी बीप नहीं मिल रहा है, अदर पिन से भी बीप नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो, किसी भी पिन से बीप नहीं मिल रहा है, ग्राउंड के साथ भी बीप नहीं मिल रहा है और किसी अदर पिन के साथ भी बीप नहीं मिल रहा है। मतलब ये स्विच पिन अभी क्या है, अकेला है, ये इसका कनेक्शन पहले प्री कनेक्टेड नहीं है। तो अब एक कनेक्शन कब होगा, जब हम ईयरफोन को डालेंगे इसमें। जैसे मैं ईयरफोन को डाल देता हूँ यहाँ पे, और डालने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ, इसको और इसको टेस्ट करता हूँ। अब देख रहे हो बीप का साउंड आ रहा है, मतलब ये लेफ्ट चैनल है। राइट में चेक करेंगे तो बीप का साउंड नहीं आएगा, लेफ्ट चैनल में बीप का साउंड आएगा। मतलब ये लिफ्ट ईयरफोन डालने के बाद ये क्या है, काम करने लगा है। तो इस तरह से अगर काम कर रहा है तो आपको क्या समझना है, आपका जो इसका स्विच होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्विच होता है। तो वो स्विच क्या है, बिल्कुल ओके है, स्विच में कोई भी फॉल्ट नहीं है। और जीआर वैल्यू भी सभी का प्रॉपर आ रहा है। लेफ्ट चैनल का जीआर वैल्यू ओके आ रहा है, लेफ्ट चैनल का जीआर ओके आ रहा है, राइट चैनल का भी जीआर ओके आ रहा है। तो इसके मतलब आपको क्या समझना है, इस लाइन में भी जो पैरेलल है और जो सीरीज कंपोनेंट है उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर फॉल्ट होता तो इसका जीआर वैल्यू या तो कम आता या इसमें नो जीआर या मतलब बीप आ सकता था। तो फिलहाल कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझना है, इसका सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो प्रॉपर है। तो अब आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज का टेस्टिंग कर सकते हो। चलिए मैं दूसरा फ़ोन में आपको टेस्ट करके दिखा दूँ। जैसे इसमें अब वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फ़ोन को ऑन करना होगा। तो फिलहाल ये फ़ोन ऑन है, चलिए मैं एक बार चेक करता हूँ। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक चलिए मैं किसी दूसरे बोर्ड का चेक करके दिखाता हूँ आपको। चलिए एक और बोर्ड है मेरे पास, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी 5 पिन है। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं। सेम प्रोसेस, एक प्रोब को ग्राउंड पे रखिए और दूसरे प्रोब से टेस्ट कीजिए इसको।
सभी पिन को टेस्ट करना है। तो नो वैल्यू, इसका मतलब क्या है, डिटेक्ट पिन है। इसमें भी नो वैल्यू, नहीं आ रहा है वैल्यू, ठीक है। 950 वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों में 950 के करीब वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या समझना है, दोनों स्पीकर, मतलब दोनों क्या है, एक लेफ्ट चैनल और एक राइट चैनल। ज़्यादा करके लेफ्ट चैनल स्विच के अपोजिट लेफ्ट चैनल होता है, तो ये राइट चैनल है और ये लेफ्ट चैनल है, सेम टू सेम है ये भी। और चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये भी वैल्यू शो कर रहा है और ये माइनस है, और ये मतलब माइक का माइनस हो गया और ये माइक का पॉजिटिव हो गया। मतलब माइक का माइनस और प्लस क्या है, सेम साइड में रखा हुआ है। तो इसका वैल्यू आप देख रहे हो 726, मतलब डिफरेंट वैल्यू आएगा। जो माइक का पॉजिटिव रहेगा उसका वैल्यू अलग ही आएगा, और जो स्पीकर का रहेगा वो उसका वैल्यू अलग ही आएगा। जैसे स्पीकर का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पे, 900 समथिंग के करीब में मिल रहा है। तो 900 से थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी ये फॉल्टी नहीं है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। अगर वैल्यू डिफरेंट होता है तो आप फॉल्टी मान सकते थे, लेकिन वैल्यू अभी सेम आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये स्विच है, और दोनों स्विच में आप देखिए फिलहाल अभी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कनेक्शन होता था ये, मतलब टेस्ट जीआर से वैल्यू से भी हमें मालूम हो जाता है कनेक्शन है या नहीं है। चलिए अब इसमें ईयरफोन जैक को जोड़ते हैं और फिर इस दोनों को चेक करते हैं। तो अगर ये जैक ठीक होगा तो फिर यहाँ पे बीप आना चाहिए, आ गया। चलिए देखिए, तो इस तरह से सेम है, इससे पहले जो मैं आपको दिखाया था वो सेम टू सेम वही फंक्शन वाला है। चलिए अब इस बोर्ड को देखते हैं, बोर्ड ऑन हो चुका है शायद, बोर्ड ऑन है, देख सकते हो आप। और इसको टेस्ट करते हैं, तो इसका हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में रखना होगा, और हॉट टेस्टिंग करने के लिए हम ईयरफोन जैक एक एक प्रोब को ग्राउंड पे रख दीजिए। हॉट टेस्टिंग करने के लिए नॉर्मली ब्लैक को माइनस पे रख सकते हो, रेड से चेक करते हैं, रेड से टेस्ट करना है वोल्टेज। ब्लैक से टेस्ट करने से भी होगा, वोल्टेज नेगेटिव में आएगा, रीडिंग वही आता है। तो चलिए इसमें आप देख रहे हो 6 पिन है, तो सबसे पहले ए वाला पिन का रीडिंग देखते हैं। इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि माइक अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है। स्पीकर में कोई भी वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं, मतलब अभी इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। पहले ईयरफोन जैक जोड़ने से पहले वोल्टेज नहीं है। तो चलिए अब मैं जैक को जोड़ देता हूँ यहाँ इसमें, और जैक को डालने के बाद देखते हैं इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हो जैक को जोड़ने के बाद इसमें 1.79 इसमें वोल्टेज आ चुका है। जैक को जब निकालेंगे तो वोल्टेज इसमें नहीं आएगा। तो देख रहे हो वोल्टेज नहीं है, जैक को निकालने के बाद, जैक को डालने के बाद वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब क्या, इससे क्या हो जाता है, हमारा जो स्विचिंग है प्रॉपर 100% हो रहा है इसमें। तो इतना होने के बाद भी अगर हेडफोन का आइकन बन रहा है, तो इसका मतलब आप क्या समझना है, जो प्रॉब्लम है वो आपका पावर आईसी से। तो इस तरह से हॉट टेस्टिंग भी कर सकते हो, कोल्ड टेस्टिंग भी कर सकते हो। अगर आप मतलब जो अदर लाइन है उसमें वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, जब आप स्पीकर को मतलब ईयरफोन डाल के जब कोई म्यूजिक प्ले कीजिएगा, तो जो स्पीकर का लाइन होगा वो दोनों में वोल्टेज आएगा, और जब माइक का काम होगा तो माइक का जो लाइन होगा उसमें वोल्टेज आएगा। तो जब वो पार्ट फंक्शन करता है तभी उसमें वोल्टेज आता है, पहले से ही वोल्टेज नहीं आता है। जैसे हम अगर मानिए ईयरफोन जैक नहीं जोड़े तो इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा था, जोड़ने के बाद इसमें वोल्टेज आ गया। तो एक फंक्शन ये हो सकता था, दूसरा फंक्शन क्या हो सकता था, पहले से वोल्टेज इसमें हमें मिल रहा होता, और ईयरफोन डालने के बाद वोल्टेज जीरो हो जाता। तो दूसरा फंक्शन इस तरह का भी हो सकता है, किसी फोन में पहले वोल्टेज मिलेगा, ईयरफोन डालने के बाद वोल्टेज जीरो हो जाएगा। और अगर पहले वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो ईयरफोन डालने के बाद उसमें वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इस तरह से आप कोल्ड टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करके आप पिन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका कोल्ड टेस्टिंग भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बैटरी को निकाल लिया है अभी, फ़ोन ऑफ हो चुका है, और फिर इसका कोल्ड टेस्टिंग करके देखते हैं इसमें किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। तो सेम प्रोसेस, ब्लैक रेड को माइनस में रखेंगे, और यहाँ पे चेक करने पर ये क्या है, ये बीप दे रहा है, मतलब ये क्या है, माइक का नेगेटिव पिन है। और ये पिन क्या है, माइक का पॉजिटिव है, 296 वैल्यू दे रहा है। उसके बाद इस पिन का वैल्यू कितना है, 511, इस पिन का वैल्यू 511, सेम वैल्यू, मतलब ये दोनों पिन सेम हो सकता है, एक ही हो सकता है दोनों में। चलिए चेक करते हैं। अब देख रहे हो बीप आ रहा है, मतलब दोनों क्या है, स्पीकर का, ये दोनों
स्पीकर का क्या है, राइट चैनल है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 530 के करीब में वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे देखते हैं तो इसमें भी क्या है 530 का वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों क्या है कनेक्टेड है, मतलब प्री कनेक्टेड है। तो स्विच और जो लेफ्ट चैनल है दोनों पहले ही कनेक्टेड है। तो जब हम इसमें ईयरफोन जैक डालें तब इसमें क्या हुआ, वोल्टेज आ गया। तो इसका कनेक्शन अलग हो गया, और अलग होने के बाद यहाँ पे वोल्टेज शो करने लगा, और इसमें पहले से ही मतलब पहले से वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो इस ये वाला जो तो ये वाला जो ईयरफोन जैक है उसमें क्या है, लेफ्ट चैनल और जो डिटेक्ट पिन है वो प्री कनेक्टेड है, पहले कनेक्टेड है। और चलिए मैं इसको डाल के बिल्कुल टेस्टिंग करने से भी आपको मालूम हो जाता है स्विच ठीक है कि नहीं। और टेस्टिंग करना नहीं करने से भी आपको मतलब ये इन्फॉर्मेशन पहले मालूम है। जैसे इसको मैंने अभी ईयरफोन जैक को डाल दिया है, चलिए अब चेक करके दिखा दूँ आपको। तो देख रहे हो आप, बीप मिलना इसमें बंद हो गया, और जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें फिर से बीप मिलने लगेगा। तो किसी में क्या होता है, पहले बीप मिल रहा होता है, जब हम डालते हैं तो बीप बंद हो जाता है। और किसी में क्या होता है, पहले बीप नहीं मिलता है, जब हम इसको डालते हैं तो बंद हो मतलब बीप मिलने लगता है। तो कोल्ड टेस्टिंग करने से भी आप इसका फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो, हॉट टेस्टिंग करके भी फाइंड कर सकते हो। और इसका स्विचिंग प्रॉपर हो रहा है तो आपको क्या समझना है, इसका जो फॉल्ट है वो डायरेक्ट आईसी से है, और स्विचिंग में फॉल्ट है तो आप क्या कीजिएगा, पहले जीआर वैल्यू चेक कीजिए। जीआर वैल्यू अगर सही आ रहा है लेकिन स्विचिंग नहीं हो पा रहा है, जीआर वैल्यू ओके होने के बाद स्विचिंग अगर नहीं हो रहा है, तो फिर ये जो जैक है उसको चेंज कीजिए, क्योंकि जैक के अंदर स्विच होता है वो खराब होने के कारण भी इसमें स्विचिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि जीआर वैल्यू अगर ओके है तो फिर बोर्ड में फॉल्ट होने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो उस कंडीशन में आप इस जैक को चेंज कीजिएगा तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर जीआर वैल्यू फॉल्ट है तो जैक को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जीआर वैल्यू अगर आपको दिक्कत मिल रहा है, फॉल्टी मिल रहा है, तो फिर इससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है उसको चेक कीजिए और आपका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग करके जो ईयरफोन जैक है उसका रिपेयरिंग कर सकते हो। अदर सेक्शन में भी यही प्रोसेस होता है। ये थोड़ा सा अदर सेक्शन से थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन प्रोसेस वही होता है। अगर समझ जाइएगा तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछिए पूछिए अब। ये बोर्नियो में भी देख सकते हैं आप, बोर्नियो में भी वही है सेम। इसमें क्या है, दो पिन माइनस है, और एक माइक का हो गया, स्पीकर का हो गया, और एक डिटेक्ट है। तो थोड़ा सा इसको दो तीन बार देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ट्राई कीजिए समझने का। उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, थोड़ा सा, क्योंकि ये सेम नहीं है सर्किट। जैसे इस मेमोरी का, सिम का, स्पीकर का, माइक का क्या होता है, सेम होता है, एक ही पैटर्न होता है, एक में जैसा है सभी फोन में वही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज किस तरह से है, जैसे पिन वही है, जैसे इसमें पिन क्या रहेगा, स्पीकर का दो पिन रहेगा, एक लेफ्ट और एक राइट चैनल रहेगा। तो कौन सा स्पीकर का पिन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली क्या करना होगा आपको, मल्टीमीटर का जो बीप में मोड में रखिए। चलिए हॉट टेस्टिंग को छोड़ दीजिए, सिर्फ मतलब कोल्ड टेस्टिंग या जीआर वैल्यू से भी आप मालूम कर सकते हो फॉल्ट का। तो मल्टीमीटर को बीप मोड में रख के रेड वाले को माइनस में रख लीजिए और ब्लैक वाले से टेस्ट कीजिए सभी पे। तो सभी में टेस्ट कीजिएगा तो क्या होगा, दो वैल्यू आपको सेम मिलेगा। तो जो दो वैल्यू सेम मिल रहा है तो वो क्या होगा, दो या तीन से मिल सकता है, किसी में दो से मिलेगा, किसी में तीन सेम मिलेगा। तो जो दो सेम मिल रहा है वो क्या होता है, एक राइट चैनल होता है और एक लेफ्ट चैनल होता है। ज़्यादा करके जो नीचे वाला पिन होगा वो लेफ्ट चैनल होगा, और जो ऊपर वाला पिन होगा वो राइट चैनल होगा। और जो लेफ्ट चैनल होता है वो क्या होता है, स्विच से लिंक्ड होता है, जो डिटेक्ट पिन हमारा होता है उससे। और जो लेफ्ट चैनल होता है वो उसका कनेक्शन होता है, क्योंकि दोनों मिल के स्विचिंग का काम कर रहा होता है। तो इसलिए मतलब आपका माइक का पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, जो राइट चैनल होगा वो भी वैल्यू शो करेगा, लेकिन माइक का वैल्यू कितना रहेगा,
स्पीकर से अलग रहेगा। जो माइक का स्पीकर का जो लेफ्ट और राइट रहेगा वो दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जैसे 550 इसका आ रहा है तो इसका भी 550 आएगा, और इसका 650 450 कुछ भी हो सकता है। मतलब स्पीकर से इसका वैल्यू अलग रहेगा। और माइक को पहचान करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि माइक क्या होता है, ऑलवेज आपको इसी पोजिशन में रहेगा। जैसे माइक का 2 नेगेटिव हो गया तो एक पॉजिटिव हो, नेगेटिव को पहचान करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, ग्राउंड के साथ बीप देगा। तो जो ग्राउंड के साथ अगर एक बीप दे रहा है तो एक नेगेटिव, 2 बीप दे रहा है तो 2 नेगेटिव। तो जो बीप दे रहा है वो नेगेटिव हो गया, जो मतलब अलग वैल्यू दे रहा है वो माइक का प्लस हो गया, जो सेम वैल्यू दे रहा है वो क्या हो गया, स्पीकर का लेफ्ट और राइट हो गया। और उसके बाद एक जो डिटेक्ट पिन होगा वो या तो वैल्यू नहीं देगा, नो वैल्यू देगा, या अगर वैल्यू देगा भी तो जो स्पीकर का वैल्यू होता है उतना ही वैल्यू देगा, सेम एज स्पीकर। स्पीकर मतलब लेफ्ट चैनल और राइट चैनल का तो सेम वैल्यू होता है, तो सेम एज स्पीकर वैल्यू देगा। तो फिर आप कैसे फाइंड कीजिएगा कि कौन सा स्पीकर है, कौन सा डिटेक्ट पिन है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें ईयरफोन जैक को जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद जैसे अगर सेम वैल्यू दे रहा है तो प्री कनेक्टेड होता है, मतलब पहले से ही इसका कनेक्शन रहेगा। और जोड़ने के बाद क्या होगा, इसका कनेक्शन अलग हो जाएगा, कनेक्शन यहाँ से छूट जाएगा। और जोड़ने के बाद अगर जे आर चेक कीजिएगा तो पहले इसमें जो यार वैल्यू जो दे रहा था वो अब नहीं देगा, वो हट जाएगा। और जो स्पीकर का लेफ्ट और राइट होगा वो उसमें सिर्फ जी आर वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन जोड़ने के बाद भी मानिए आपको यहाँ पे जी आर वैल्यू दे रहा है तो फिर क्या है, स्विच क्या है, फॉल्ट है, आपका जो जैक है या तो जैक फॉल्टी है या तो बोर्ड में इसका जो कंपोनेंट होता है वो खराब हो चुका है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। देखिए स्पीकर माइक कोई भी सेक्शन हो, सिंपली आपको सबसे बेस्ट और इजी प्रोसेस क्या है, जीआर वैल्यू चेक करना। उसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, सबसे इजी प्रोसेस होता है जीआर वैल्यू चेक कीजिए। और जीआर वैल्यू चेक करने से आपको क्या हो जाता है, इसका 80% से ज़्यादा 80-90% आपको फॉल्ट है या नहीं वो मालूम हो जाता है। रेड को ब्लैक माइनस में रख के ब्लैक से टेस्ट कीजिए। स्पीकर में जैसे इस स्पीकर का जैसे चेक कर रहे हैं तो ईयर स्पीकर का भी वही है और जो रिंगर होता है उसका भी वही है। तो किसी भी सेक्शन को चेक कीजिए, चाहे सिम को चेक कीजिए, चाहे मेमोरी कनेक्टर को चेक कीजिए, चाहे किसी अदर कोई भी सेक्शन को चेक कीजिए, तो जो माइनस रहेगा वो क्या करेगा, बीप देगा। और जो माइनस के अलावा जो पॉजिटिव रहेगा वो क्या करेगा, वैल्यू शो करेगा। जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू उसको शो करना ही है। और वो वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम 250 होना चाहिए। 250 से लेके 900 होने चाहिए, लेकिन समटाइम 900 से ऊपर भी, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है तो भी चलेगा, लेकिन वैल्यू इतना कम से कम इतना वैल्यू आना चाहिए। तो इतना अगर वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, इसमें जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है सीरीज पैरेलल, क्योंकि कंपोनेंट का कनेक्शन दो ही तरह से होता है, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। तो जो भी कंपोनेंट है, सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट, पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट, सारा कंपोनेंट ओके है। तो कंपोनेंट ओके है तो फिर फॉल्ट कहाँ से होगा, आईसी से होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन आईसी से कनेक्टेड है। जैसे आपको ये जो एयरफोन जैक है उसका फुल्ली कनेक्शन किससे होता है, पावर आईसी से होता है। किसी किसी में जो डिटेक्ट पिन होता है वो सीपीयू से भी लगा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करके जो डिटेक्ट पिन होता है वो पावर आईसी से ही कनेक्टेड होता है। तो आपको क्या करना होगा, अगर कंपोनेंट पूरा का पूरा सही है तो फिर 100% आपका जो फॉल्ट है वो पावर आईसी से बन रहा है, या तो ये सॉकेट जैक से बन रहा है तो जैक को चेंज करके देखिए। और जैक मतलब अगर स्विचिंग का ओके हो रहा है तो जैक भी सही है। स्विचिंग अगर फॉल्टी है तो पहले जैक को चेक कीजिए, चेंज कीजिए, और इसको चेंज करने के बाद नहीं हो रहा है तो फिर आपको पावर आईसी रिबल करना होगा। स्विचिंग अगर नहीं हो रहा है तो, लेकिन स्विचिंग हो रहा है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आपका 100% क्या होगा, आईसी से फॉल्ट होगा। तो आईसी को हिट करके रिबॉल्व करके और रिप्लेस करके सोल्यूशन हो जाता है। जीआर वैल्यू है 250 से लेकर 900 तक जीआर वैल्यू आना चाहिए। तो जीआर वैल्यू चेक करने के लिए भी आपका जो मतलब इन्फॉर्मेशन होता है वो जरूरी होता है। जैसे मतलब इसका पिन का इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं रहेगा तो जीआर वैल्यू चेक करने से भी आप मतलब समझ नहीं पाओगे। तो सबसे आपको जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो जो भी पार्ट का आप टेस्टिंग कर रहे हो उसका पिन का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कौन सा पिन पॉजिटिव है, कौन सा माइक है, कौन सा स्पीकर है, कौन सा स्विच है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो फिर जीआर वैल्यू चेक करके आप मैक्सिमम फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो।
हाँ, दोनों स्पीकर में, दोनों में वैल्यू शो करेगा। स्पीकर राइट में भी वैल्यू देगा और लेफ्ट में भी वैल्यू देगा, और इसके दोनों का वैल्यू क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम। मतलब 550 है तो ये भी उतना ही 550 या 555 या 552 इस तरह से होगा, मतलब लगभग बराबर ही रहेगा दोनों स्पीकर का वैल्यू। और माइक का वैल्यू अलग रहेगा। और स्विच का वैल्यू क्या होगा, जो डिटेक्ट का पिन रहेगा स्विच वाला, उसका वैल्यू या तो इसके बराबर होगा या नो वैल्यू होगा। इसके बराबर का मतलब क्या समझना है, दोनों कनेक्टेड है, और नो वैल्यू है तो इसका मतलब दोनों कनेक्टेड नहीं है। दो कंडीशन होता है, ओनली दो कंडीशन आपको। चलिए, इस तीनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइक का फाइन करने में, स्पीकर का फाइन करने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम रहेगा और माइक का वैल्यू अलग रहेगा। और माइनस तो जो बीप देगा वो माइनस होगा। तो लास्ट में जो डिटेक्ट पिन है उसमें ओनली टू कंडीशन है, इसको समझिए, ओनली टू कंडीशन इसमें मिलेगा। कि इसमें क्या होगा, स्पीकर का जितना वैल्यू है उतना वैल्यू आपको एक किसी में मिलेगा। तो स्पीकर का वैल्यू के बराबर अगर वैल्यू मिल रहा है तो इसका मतलब क्या समझना है आपको, दोनों पहले से ही कनेक्टेड है, प्री कनेक्टेड है, पहले से ही कनेक्शन इसका बना हुआ है। तो जब आप जैक जोड़िएगा तो कनेक्शन छूट जाएगा और फिर आपको यहाँ पे जीआर वैल्यू नहीं मिलेगा। तो मतलब जैक जोड़ के आपको देखना होगा, जैक जोड़िएगा तो फिर आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कौन सा जो पिन है वो डिटेक्ट पिन है। जैक जोड़ने के बाद इसमें वैल्यू सेम मिलेगा, इसमें सेम मिलेगा, और इसमें वैल्यू मिलना बंद हो जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, आपका डिटेक्ट पिन होगा। लेकिन किसी में अगर पहले नो वैल्यू आ रहा है, इसमें पहले अगर वैल्यू नहीं है तो आपको 100% कन्फर्म हो गया ये वाला डिटेक्ट पिन है, तो इसमें चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कन्फर्म करने के लिए फिर जैक जोड़िए, और जैक जोड़ने के बाद फिर अब क्या होगा, ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगा। तो जैक जोड़ने के बाद आप ये दोनों में चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बीप मिलेगा। तो बीप मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, जैक ओके है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जैक क्या है, स्विचिंग को कर रहा है। तो जैक स्विचिंग कर रहा है, यहाँ पे जीआर वैल्यू भी ओके है, और तो फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो 100% आपका जो प्रॉब्लम है वो पावर आईसी से बनता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझ जाइएगा तो फिर इजी है, उतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास। कल संडे छुट्टी रहेगा, मंडे से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, यहाँ जैक जोड़ने के बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा इसमें, तो इसका कंडीशन चेंज हुआ कि नहीं। जैक जोड़ने के बाद दोनों में बीप आना चाहिए, दोनों में बीप आ रहा है तो इसका मतलब जैक सही है, और दोनों में बीप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जैक खराब है। तो दो कंडीशन हो सकता है, जैक खराब भी हो सकता है या आईसी भी खराब हो सकता है। तो आप पहले क्या चीज चेंज कीजिएगा, जैक चेंज कीजिएगा या आईसी। तो आपको जो आसान लगता है वो चेंज कर सकते हो। आप अगर आईसी को चेंज करना चाहते हो तो पहले आईसी को चेंज कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से पहले जैक जैक को चेंज कीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है।